और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनपुर में NH 19 तक पहुंचा गंडक का पानी, कई गांवों में अभी भी भरा है पानी, बाढ़ पीड़ितों का सिर्फ नाव सहारा। सोनपुर में बाइक शोरूम में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों बाइक पानी में डूबे, लाखों के नुकसान की संभावना। बांका में कटोरिया का बेना मोहनपुर गांव टापू में तब्दील, नदी पर पुल और गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने से परेशानी। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, खत्म हो गया मवेशियों के चारे की जुगाड़, कट रही जिंदगी। गोपालगंज में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी लोगों की परेशानी बरकरार, बैकुंठपुर और सिधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान। सिधवलिया के मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी बह रहा पानी, नाव के सहारे कट रही जिंदगी। अररिया के ताराबाड़ी से फारबिसगंज जाने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त, हादसे की बनी रहती है आशंका। मधेपुरा में डूबने से 4 बच्चियों की मौत, खाई के पास पैर फिसलने से हादसा, बिहारीगंज के लक्ष्मीपुर की घटना। गोपालगंज से दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने, प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक के साथ बर्बरता, भीड़ ने निर्वस्त्र कर की पिटाई। गोपालगंज में CSP से 93,000 लूटकर अपराधी फरार, संचालक के भाई को मारी गोली, माझागढ़ के कोयनी के पास की घटना। बिहार के डुमरिया प्रखंड के हरनी खजुरा गांव में महेंद्र यादव और रामदयाल रजक की गोली मारकर हत्या, जमीन या आपसी विवाद में वारदात की आशंका। डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित, SDO के आश्वासन के बाद आक्रोशितों ने सड़क जाम को किया खत्म। गया में जमुआरा मोड़ के पास सो रहे पति पत्नी को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी घायल। सीतामढ़ी के रीगा में CSP संचालक की हत्या के विरोध में लोगों का फूटा गुस्सा, रीगा बैरगनिया पथ को घंटों रखा जाम। शुक्रवार को सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हुई थी हत्या, गोली मारने के बाद 5 लाख लेकर भागे थे अपराधी। बोकारो में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट और गोलीबारी, दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मामला। धनबाद में असामाजिक तत्वों का नहीं थम रहा उत्पात, दिन में शराब पीने पर बवाल के बाद रात में की गोलीबारी। समस्तीपुर में संदीप चौधरी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। वैशाली के महुआ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर। मुंगेर के धरहरा के बगलवा गांव में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, जमीन विवाद में वारदात की आशंका। बक्सर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। नवादा के अकबरपुर में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, गोविंदपुर थाने में भी तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर गर्भवती महिला की मौत, सदर प्रखंड के उथो गांव की पुष्पा के रूप में पहचान। बेतिया में वनकर्मी के बंदूक दिखाने से डरकर एक व्यक्ति ने नदी में लगाई छलांग, डूबने से मौत। औरंगाबाद के मदनपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में बोरे में बंद महिला के शव की शिनाख्त, समस्तीपुर के राघोपुर निवासी दीपक कुमार की पत्नी काजल के रूप में पहचान। रोहतास में करंट लगने से अशोक ठाकुर की मौत, बघैला OP के पचहट की घटना। नालंदा में धान के खेत में छात्र का शव मिलने से सनसनी, छवीलापुर थाने के गौड़ापीर की घटना। भागलपुर के बरारी में बच्चा चोरी कर रही महिला को लोगों ने पकड़ा, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। कटिहार में केरोसिन की तस्करी, पुलिस की मिलीभगत का स्थानीय लोगों का आरोप, केरोसिन की आड़ में शराब तस्करी की आशंका। चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल में PLFI उग्रवादियों के साथ पुलिस और CRPF जवानों की मुठभेड़, दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग। बगहा में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत, 17 बच्चे पड़े बीमार, अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा सदर अस्पताल में नवजात शिशु की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। खगड़िया के मुफस्सिल थाना में ट्रक से 595 कार्टन विदेशी शराब जब्त, यूपी से लाई जा रही थी शराब। मुंगेर में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। चतरा में सिमरिया के देलोहो घाटी से 600 ग्राम गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार, पिपरवार थाने के कल्याणपुर गांव का रहने वाला है आरोपी। लखीसराय में नक्सली एरिया कमांडर सह मुखिया जी की पत्नी बालेश्वर कोड़ा की पत्नी मंगरी देवी को किया गिरफ्तार, कॉम्बिंग ऑपरेशन में मुंगेर की भीमबांध की टीम को मिली कामयाबी। मुंगेर के जमालपुर थाना पुलिस की विशेष अभियान, अलग अलग मामले में 11 लोगों को किया गिरफ्तार।
लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नेतरहाट घाटी में 800 फीट गहरी खाई में गिरा था ट्रक, चालक के नियंत्रण खो देने से हुआ हादसा। मुंगेर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। सरायकेला में कुचाई थाना क्षेत्र के मानिकुई जंगल में नाबालिग लड़की का सिरकटा शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका। लखीसराय के नगर थाना के खेतान मार्केट में एक साथ 3 बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नवादा के हिसुआ ब्लॉक के तुंगी में मोबाइल दुकान में चोरी, मोबाइल समेत तख्ती लेकर चंपत हुए चोर। पूर्वी चंपारण के पताही में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षकों का धरना, बीईओ पर मनमानी का आरोप। मुंगेर में 5 महीने के भीतर ही टूटी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनी सड़क, निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। छपरा के सोनौली बाजार में जनरल स्टोर में लगी आग पर काबू, 8 से 10 लाख की संपत्ति खाक। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे खिलाड़ी, गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक किया पैदल मार्च। अररिया के फारबिसगंज में 7.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास, एमएलए बंचन केसरी ने किया शिलान्यास। किशनगंज सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का उद्घाटन, डीएम ने किया उद्घाटन। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल संजय चौधरी पर 80 लाख का गबन का आरोप, एक बार फिर पकड़ने लगा तूल, कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल। छपरा के तरैया में नदी में डूबे युवक को अस्पताल लाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस, हाथों में शव लेकर भटकते रहे परिजन। मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम में फर्जीवाड़े के न्यूज 18 के खुलासे पर बड़ी कार्रवाई, मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल बर्खास्त, प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र चौधरी और स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर भी कार्रवाई की अनुशंसा। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में फर्जीवाड़े की जांच के लिए बनी दूसरी टीम, 5 सदस्यीय टीम मुशहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जीवाड़े की करेगी विस्तृत जांच। औरंगाबाद के कुटुंबा ब्लॉक में मुखिया पर 25 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप, ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क बनाए बगैर निकासी का लगाया आरोप। एम्स के डॉक्टर शैलेश कुमार मुकुल के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, सामान खरीदने और उसके बदले कमीशन लेने का आरोप, सीबीआई के हाथ लगे अहम दस्तावेज। कोरोना काल में जेईई नेट परीक्षा के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इनकम टैक्स गोलंबर पर सरकार के विरोध में नारेबाजी। जमुई के इटासागर में स्थित देवदोह जलप्रपात पर्यटन से के लिहाज से है उपेक्षित, स्थानीय लोगों ने की विकसित करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर बोला हमला, बाढ़ और कोरोना में लोगों को मदद करने में बताया फेल। सीएम नीतीश ने की मोकामा में गंगा उद्भव निर्माण कार्य की समीक्षा, प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश, निर्माण के बाद कई जगहों पर आसानी से पहुंचेगा गंगा का जल। जेडीयू नेता ललन सिंह का बड़ा दावा, कहा जल्द बिखरेगा आरजेडी, जेडीयू के संपर्क में आरजेडी के कई बड़े नेता। सासाराम में जेडीयू विधायक ललन पासवान का बयान, बिहार में सीएम नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। एनडीए में शामिल होने को लेकर जीतन राम मांझी 2 सितंबर को लेंगे फैसला, 30 अगस्त की होने वाली बैठक टली। जेडीयू में शामिल हुए बिहार के पूर्व डीजी सुनील कुमार, चुनाव में ताल ठोकने के दिए संकेत। बांका के पूर्व सांसद पुतुल सिंह 3 सितंबर को आरजेडी में होंगी शामिल, आरजेडी के सूत्रों के हवाले से खबर। शूटर श्रेयसी सिंह रखेंगी राजनीति में कदम, मां पुतुल सिंह के साथ 3 सितंबर को आरजेडी में होंगी शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। गया में बीजेपी नेता राजीव कुमार कन्हैया 250 समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी में हुए शामिल, एनडीए पर बरसे। औरंगाबाद में चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने छोड़ा सरकारी बंगला, 23 साल से बंगले में रह रहे थे श्याम रजक। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 35 लाख के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1021 लोगों की मौत, अब तक 62,550 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 7,52,000 एक्टिव केस, इलाज के बाद 26,48,000 लोग हुए ठीक। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 2087 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 19,815। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,137 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 36,000 के करीब। झारखंड में दल देखकर तय होते हैं कोरोना के गाइडलाइंस, गिरिडीह पहुंचने पर क्वारंटीन किए गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। झारखंड में कई छूट के साथ 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, इसे लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, सीएम हेमंत सोरेन की लोगों से नियमों के पालन की अपील।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति। 1 सितंबर से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच फिलहाल स्थगित हो जेईई और नीट की परीक्षा। सीएम हेमंत सोरेन की मांग। केंद्र पर लगाया छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों से वसूला गया जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह। मिड डे मील के चावल को लेकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रहा ख्याल। कोरोना संक्रमण को लेकर भागलपुर में प्रशासन का चेकिंग अभियान। बिना मास्क वालों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया के नरकटियागंज में बंद सिनेमा हॉल में लगी आग पर काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। लोहरदगा के पावरगंज में नवनिर्मित भवन के सीलिंग में लगे हुक से लटका मिला युवक का शव। बिरसा नगर की घटना हत्या या खुदकुशी, दोनों एंगल से हो रही जांच। भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। इंटर में नामांकन में अधिक पैसे लिए जाने को लेकर आक्रोश। ध्वस्त हो रही है पूर्वी सिंहभूम में ओडिशा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क। पुल के पास मिट्टी के कटाव से हादसे की आशंका। जामताड़ा में एनएच के साथ ही सामान्य सड़कों की हालत भी खराब। सड़कों पर बने गड्ढों से आवागमन में परेशानी। गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना की वजह से मरीजों को परेशानी। अस्पताल में न तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवा। जहानाबाद के टाउन हॉल में अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्कशॉप आयोजित। भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती को लेकर वर्कशॉप। खगड़िया के बेलदौर ब्लॉक में कैंप लगाकर ट्राईसाइकिल का वितरण। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से वितरण। सासाराम में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। पुलिस पदाधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शिविर। कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता के नेतृत्व में बैठक। जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा। देवघर में जिला परिषद पिछले 3 साल में कराए गए कामों की करेगा जांच। विकास भवन में आयोजित बैठक में फैसला। लखीसराय में नए एसडीएम संजय कुमार ने संभाला कार्यभार। लंबित कार्यों को जीरो टॉलरेंस पर लाने का दिया भरोसा। पटना सिटी के एसडीओ और एडिशनल एसपी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन। शांति समिति के सदस्यों और समाज सेवियों ने अंग वस्त्र भेंट कर किया सम्मानित। पलामू में डाकघर की मनमानी से खाताधारी परेशान। कोर्ट जाने की तैयारी में परेशान खाताधारी। दुमका में हरियाली लाने और वनों का प्रतिशत बढ़ाने में सीएम जन वन योजना हो रही कारगर साबित। अब तक 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वृक्षारोपण। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा में 3 दहशतगर्द ढेर। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के जादूरा गांव में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल सेना का एक जवान शहीद। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज भी सीबीआई कर रही पूछताछ। शुक्रवार को भी 10 घंटे तक हुई थी पूछताछ। सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट कर रिया पर साधा निशाना। रिया का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, अब एक्ट्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से किया सम्मानित। पहली बार वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी। रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड।